अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, नमाज पढ़ते पूजा करते लोगों के ऊपर हाथ उठाना बुरी बात है। लोग रिलीजियस लोगों की इज्जत करते हैं, मगर इमेजिन कीजिए कोई नमाजी को सजदे के हालत में लात मारे। ये कितनी वहशियाना हरकत है। गुजरे फ्राइडे को दिल्ली के इंदरलॉक में ऐसा ही कुछ हुआ। आज इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। एक पुलिस वाले का ऐसे किसी भी रिलीजियस वर्शिपर पर लात मारने की वजह क्या हो सकती है? क्या सिर्फ मुसलमान ही रोड ब्लॉक करके इबादत करते हैं? क्या मुसलमान जानबूझ करके रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ते हैं? और इस्लाम में रोड पर नमाज पढ़ने के ऊपर क्या हुक्म है, आज इस वीडियो में जानते हैं। Well, a Delhi police officer has been suspended and he faces disciplinary action after he was seen kicking and assaulting a small group of men on a busy Delhi road. नमाजियों के साथ बदसलूकी का ये वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा। जो दिखाया जा रहा है वो हुआ है, नमाजियों के साथ गलत हुआ, ये बात पुलिस भी मान रही है। इस तरीके से कोई अगर अपनी पूजा अर्चना या फिर जो भी नमाज या सजदा कर रहा है, अगर उसको इस तरीके से लात मारी जाती है तो ये किस कानून की किताब में लिखा है? किस तरीके से पुलिस वाला खुद कानून को अपने हाथ में ले। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। फ्राइडे को इंडिया के कैपिटल दिल्ली के इंदरलॉक में एक मस्जिद के बाहर कुछ लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे, जिन्हें रोड से हटाने के लिए इंदरलॉक पुलिस पोस्ट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर ने पहले उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। फिर उसके बाद नमाज पढ़ने वालों को सजदे की हालत में लात मारने लगे, जिस पर वहां खड़े नमाजियों और मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कुछ मुसलमानों ने उस पुलिस वाले को मारा पीटा भी। पास के लोगों में से किसी ने इस पूरे इंसिडेंट को कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो जंगल में आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते मीडिया और सोशल मीडिया में हंगामा हो गया। ये इंसिडेंट इतना घटिया और अमानवीय था कि गोदी मीडिया की स्टार रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा, इन लोगों ने भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया। रूबिका लियाकत ने लिखा कि नमाजियों को लात से मारना गलत है, बेहूदगी है, यह शर्मनाक है। सुशांत सिन्हा ने तो यहाँ तक लिखा कि इस पुलिस वाले को नौकरी से लात मार के निकाल देना चाहिए। हंगामा हुआ, माहौल खराब होने ही वाला था कि डीसीपी मनोज मीना ने प्रेस में बयान दिया कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। जो पुलिस वाला दिख रहा था उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ तीन अहम सवाल है कि क्या पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना काफी था? क्या सस्पेंड करना उस पुलिस ऑफिसर के साथ ज्यादती है? और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर उसने नमाजियों को सजदे की हालत में क्यों लात मारी? सबसे पहले हम शुरू के दो सवालों को डिस्कस करते हैं। क्या उस पुलिस वाले को सस्पेंड करना उसके साथ ज्यादती थी? तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पुलिस वाले आप पर हाथ उठाना तो दूर, बदतमीजी भी नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा करते हैं तो धारा 323, 330 और 504 और 506 के तहत उन्हें 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसीलिए उसके साथ ज्यादती तो हरगिज नहीं हुई है। हाँ, सिर्फ उसको सस्पेंड कर देना उसके लिए एक छोटी सजा होगी। इनफैक्ट किसी पूजा करने वाले को या नमाज पढ़ने वाले को नमाज के हालत में मारना एक तरह से ब्लास्फेमी है, क्योंकि इससे लोगों का रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होगा, जिससे सोसाइटी का पीस और अमन डिस्टर्ब होगा। इसीलिए इसको और बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए थी। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था, वो ऐसा क्या सोचता था, वो ऐसी कौन सी थिंकिंग कैरी करता था जिसकी वजह से नमाज पढ़ने वालों को सजदे की हालत में वो लात मार देता है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिएक्शन और रिस्पॉन्स को नोटिस करनी चाहिए। एक प्रोफेसर हैं दिलीप मंडल, जिनके 5,70,000 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने ट्वीट लिख करके ऑप्शन में जवाब मांगा कि गैर कानूनी तरीके से सड़क जाम करने वालों के साथ पुलिस को क्या करनी चाहिए, सवालिया निशान। पहला ऑप्शन है लात मार करके हटाना। अब ये साहब वाकई प्रोफेसर हैं या कोई मानसिक रोगी हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। वैसे इनके एक फॉलोवर कहते हैं कि लात मारकर गिरफ्तार करना चाहिए। 1,57,000 फॉलोवर वाली डॉक्टर रीचा राजपूत
उस लात मारने वाली वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर करती हैं कि आंखों को तसल्ली देने वाली वीडियो। एक और ट्वीट में डॉक्टर ऋचा उसको हीरो कहती हैं। 2,34,000 फॉलोवर वाले मिस्टर सिन्हा लिखते हैं कि उस पुलिस वाले को रिवॉर्ड यानी इनाम मिलना चाहिए। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर एक हीरो हैं और उस पे उन्हें प्राउड है। इस ट्वीट को स्क्रिप्ट लिखे जाने तक 43,400 लोगों ने लाइक किया हुआ है। 1,61,000 फॉलोवर वाले दानिश कनेरिया ने हंसने वाले इमोजी के साथ लिखा कि फाइनली दिल्ली पुलिस डिड द राइट थिंग, जिसको 34,300 लोगों ने लाइक किया हुआ है। 40,000 फॉलोवर वाले चंदन शर्मा ने लिखा कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस ट्वीट पर अभी 12,000 लाइक्स हैं। 1,20,000 फॉलोवर वाले अग्नि विजय ने लिखा कि भाई ने पिछवाड़े पर लात मारी, सिर्फ इसीलिए आई स्टैंड विद मनोज कुमार तोमर। इस ट्वीट पर 9300 से ज्यादा लाइक्स हैं। गॉड के नाम से एक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि दिल्ली पुलिस फाउंड एन इनोवेटिव वे टू डील विद अंधभक्त नमाजी ऑन रोड। इस ट्वीट को भी कोई 10,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है। मीनाक्षी जोशी के नाम से एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखती हैं कि वैसे तो लठ भी बजा सकते थे, लेकिन वो लात मारते हुए देखना ज्यादा सुकून भरा है। दिल्ली पुलिस के उस जवान को हमारी ओर से 21 तोपों की सलामी। 3,10,000 फॉलोवर वाले द जयपुर डायलॉग्स ने मशहूर फुटबॉलर्स के साथ उस सब इंस्पेक्टर की इमेज लगाई और लिखा के तशरीफ पर लात। इस ट्वीट को भी कोई 10,000 लोगों ने लाइक किया है। इन सब के अलावा 2,10,000 ट्वीट्स के साथ आई सपोर्ट मनोज कुमार तोमर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड करता रहा। आप मुझे बताइए कि जिस समाज में नमाजी को सजदे में लात मारने वाले को हीरो माना जाए, उसको रिवॉर्ड देने की बात हो, 21 तोपों की सलामी की बात हो, उस पे लोग फख्र करें, जहां मुसलमानों के लिए इतना एक्सट्रीम हेट्रेड हो, ये पुलिस वाले भी तो उसी सोसाइटी से आते हैं। और इसीलिए 2019 के एक सर्वे में ये बात आई कि 50% पुलिस वाले मुसलमानों को नेचुरली क्रिमिनल ही मानते हैं, यानी पहले से उनको ये समझते हैं कि ये मुजरिम ही होगा। इसीलिए ट्रेन में आरपीएफ के जवान चेतन चौधरी मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ करके गोलियों से भून देते हैं, और इसीलिए आपको ये मनोज कुमार तोमर जैसी घटना नजर आती है। पहले ये था कि अगर पुलिस वाले ऐसे नाइंसाफी करते तो एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता था, मगर अब उनके क्राइम को, मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत घटिया हरकतों को अगर सेलिब्रेट किया जाए और मुसलमानों को मारने पर उन्हें हीरो समझा जाए, तो आप समझ सकते हैं मुसलमानों के लिए इनके दिलों में किस लेवल का नफरत होगा। अब यहाँ रुक करके मुसलमानों के रोड के ऊपर नमाज पढ़ने की हकीकत को समझ लेते हैं। एक एतराज होता है कि मुसलमान इंटेंशनली यानी जानबूझ करके रोड को ब्लॉक करके नमाज पढ़ते हैं। एक इस्लामोफोबिक ट्विटर हैंडल ने यहाँ तक लिखा कि इंडिया में 6 लाख मस्जिदें हैं, मगर फिर भी मुस्लिम्स रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ते हैं, जबकि इस क्लेम की सच्चाई ये है कि ज़्यादातर नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और बहुत थोड़े, या ये कहिए कि मुश्किल से 2% लोग जो बच जाते हैं, जिन्हें मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती है, वो वहाँ नमाज पढ़ने को मजबूर होते हैं। इवन के मस्जिदों की सीढ़ियों पे, चप्पल रखने की जगहों पे, मस्जिद के पार्किंग एरिया में जहाँ भी उन्हें जगह मिलती है वहाँ वो नमाज पढ़ लेते हैं। यहाँ ये गौर करें कि किसी भी मस्जिद के टोटल नमाजियों का बहुत थोड़ा % ही रोड पर नमाज पढ़ता है। इसीलिए आम तौर से आप देखेंगे कि इमाम मस्जिद के अंदर होगा और बड़ी तादाद नमाजियों की मस्जिद के अंदर ही होगी, और फिर हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सिर्फ फ्राइडे को मुश्किल से 2 से 5 मिनट के लिए रोड के किसी एक हिस्से पर कुछ नमाजी नमाज पढ़ते हैं। तो एक तो ये कि ये रोड ब्लॉक नहीं करते, फिर अगर कुछ लोग रोड पर नमाज पढ़ते भी हैं तो वो टोटल नमाजियों का मुश्किल से 2% ही होता है। आप देख रहे हैं कि रोड चल रहा है, उस वक्त भी वो चंद लोग थे जिन्होंने बिल्कुल सड़क के किनारे नीयत बांध ली थी। उनके पास सिर्फ 1 मिनट था कि अगर 1 मिनट में हमने नमाज में नीयत नहीं बांधी तो हमारी नमाज निकल जाएगी, इसलिए जल्दी से आकर के उन्होंने रोड के किनारे नीयत बांध ली थी। मगर यहाँ जो लोग मुश्किल से 2 या 1% नमाजियों के रोड के ऊपर 2 या 3 मिनट नमाज पढ़ने पर इतना हंगामा करते हैं, क्या वो अपने मामले में ऑनेस्ट हैं? क्या वो इंसाफ पसंद है? क्या उन्हें एतराज़ करने का हक है?
अगर आप हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन के पैटर्न को नोटिस करें तो गणेश चतुर्थी 10 दिन, कांवड़ यात्रा 11 दिन, रामनवमी 9 दिन, दशहरा 10 दिन, होली 3 दिन, दिवाली 6 दिन, फिर उसके बाद एक दिन हनुमान जयंती, एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी, एक दिन महावीर जयंती, ये कोई 52 दिन बनता है। फिर उसके बाद ऐसे 50 बड़े बड़े डिफरेंट रिलीजियस एनिवर्सरीज हैं। इसके अलावा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग छोटे बड़े हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। ये सब मिल करके कोई 150 दिन हो जाता है, जहां रोड ऐसे ब्लॉक होता है कि आम लोग तो क्या, एम्बुलेंस जाने की भी जगह नहीं बचती है। फिर नॉर्थ इंडिया में कांवड़ यात्रा में रोड के ऊपर जो आजकल हंगामा होता है, जो बदमाशियां होती है, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। फिर इंडिया में हर साल कम से कम 1 करोड़ शादियां होती है, जिसमें ऑन एन एवरेज पर डे 2,73,000 शादियां होती हैं। साथ ही हर दिन अप्रोक्स 26,000 लोग मरते हैं और भारत में लगभग 90% लोग मिडिल और लोअर क्लास से आते हैं, जिनके शादी और मौत का ज़्यादातर पंडाल और भंडारा और सारा इंतज़ाम सड़क पर ही होता है। तो 100 से ज़्यादा रिलीजियसली अप्रूव्ड फेस्टिवल्स के अलावा इंडिया में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदू रोड ब्लॉक करके मैरिज या फ्यूनरल या अपना रिलीजियस फेस्टिवल मना रहा होता है। तो जब ये लोग खुद रोड ब्लॉक करने में चैंपियन हैं, तो ये किस मोरल ग्राउंड पर मुसलमानों पर उंगली उठा सकते हैं? ये इंडिया के सिविल सोसाइटी को समझना होगा कि ये लोग असल में रोड ब्लॉक होने से परेशान नहीं हैं, बल्कि सोसाइटी में इन्होंने ज़ॉम्बीज़, आदमखोर पाल लिए हैं, जो इंसानों के, ख़ास तौर से मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। अब यहाँ रुक करके रोड पर नमाज पढ़ने पर इस्लाम क्या कहता है, इसको समझें। अल्लामा तिरमिजी ने जामे तिरमिजी में अब्दुल्ला बिन उमर से एक हदीस नकल करते हुए लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 जगह नमाज पढ़ने से मना फरमाया, जिसमें वक़रियत तरीक़ यानी कॉमनली यूज्ड स्ट्रीट पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। तो ऐसे वक्त में जब रोड पर नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने पर FIR होता हो और आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता हो, और फिर ये कि ये रिलीजियसली इनकरेज्ड अमल भी नहीं हो, इसको प्रमोट भी नहीं किया जाता हो, तो उलमा को चाहिए कि इस पे मशवरा करके कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करें जिससे इन शर पसंद अनासिर को, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का कम से कम मौका मिले। उम्मीद करता हूँ इस पूरे इशू के ऊपर एक अलग इंसाइट मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।